તો હવામાન નિષ્ણાંત અત્રેયા शेट्टी जोड़ाया છે, તેમની પાસેથી વધુ ચર્ચા કરીને માહિતી લઈએ। अत्रेया जी, जिस तरीके से इस साइक्लोन के बारे में जो जानकारी आ रही है कि सबसे जटिल सिस्टम है इसकी, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? हाँ जी, तो अभी ये जो है सिस्टम फिलहाल डिप्रेशन बन रहा है अभी के समय, और ये धीरे धीरे अगले 24 से 48 घंटे में डीप डिप्रेशन की ओर में बढ़ सकता है। और फिर ऐसी संभावना है कि लगभग रविवार तक यानी 24 तारीख तक ये साइक्लोन की स्थिति तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी आईएमडी ने ऑफिशियली इसका सिर्फ डिप्रेशन तक बोला है, क्योंकि वो और कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। पर मेरे अनुमान के हिसाब से साइक्लोन बनने की संभावना है। अगर ये साइक्लोन बनता है तो गुजरात पे इसकी कैसी असर देखने मिलेगी? तो अभी जो इसकी जो ट्रैक है इसकी मेरे हिसाब से गुजरात तक सीधा नहीं चलने वाला है। ये थोड़ा अभी उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़कर महाराष्ट्र के तट और मुंबई के आजू बाजू के इलाकों में प्रभावित करेगा पहले, और फिर इसके बाद में यानी कि रविवार के बाद में हमें पता चलेगा कि गुजरात, खास करके जो दक्षिण गुजरात, जो सूरत, वलसाड, नवसारी के इलाके हैं, वहाँ पे इसकी प्रभाव पड़ सकती है। लेकिन उसकी कंफर्मेशन के लिए अभी और थोड़े दिन रुकना पड़ेगा। बिल्कुल अत्रेया जी, जिस तरीके से ये गोल गोल घूमेगा ऐसा कहा जा रहा है जो साइक्लोन है, और 24 से 48 घंटे ज्यादा तीव्रता इसकी देखने मिलेगी, उसको लेके क्या ज्यादा जानकारी है? कब तक रहेगा, कितने दिनों तक इसकी असर रहेगी? तो ये साइक्लोन बने या ना बने, अभी अगले 4 दिन के लिए तो ये उत्तर कोंकण और महाराष्ट्र, मतलब मुंबई, रायगढ़, पालघर और उससे सटे दक्षिण गुजरात के जिलों को प्रभावित करने चालू करेगा। और फिर उसके बाद में इसकी जो मतलब ये लैंडफॉल कहाँ करेगा और कब पहुंचेगा, उसके ऊपर इससे पता लगेगा कि गुजरात के और कई इलाकों में और सौराष्ट्र के जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पे भी कुछ असर हो सकते हैं। बिल्कुल अत्रेया जी, फिलहाल इसकी जो संभावना है पश्चिम तरफ जाने की कम लग रही है आपको? हाँ जी, तो पश्चिम की तरफ अभी मेरे हिसाब से अभी नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसकी जो सिस्टम की जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है उसके हिसाब से उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में ज्यादा आगे बढ़ेगा अगले 3-4 दिन के लिए। फिर उसके बाद में संभावना है कि अगर ये जो सिस्टम तब तक कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर जो भी सिस्टम बचेगा वो शायद फिर उत्तर पश्चिमी दिशा या पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। बिल्कुल, बहरहाल गुजरात में जैसे इसकी असर तो नहीं देखने मिलेगी, मगर कौन कौन से इलाके हैं गुजरात में कि जहां बारिश की संभावना रहेगी, और किस तरह की संभावना रहेगी, कितनी बारिश रह सकती है? तो ये सिस्टम अभी जब गुजरात में तो फिलहाल नहीं ज्यादा असर करेगा, लेकिन हाँ इसके जो इसकी वायु की वजह से और जो नमी आ रही है गुजरात में उसकी वजह से जो दक्षिण तटीय सौराष्ट्र के इलाके हैं, यानी कि जो अपना भावनगर और उससे जो दक्षिण पूर्वी सौराष्ट्र के तटीय इलाके, वहाँ पे अगले कुछ दिन और खासकर ये वीकेंड पे मध्यम से भारी थंडरस्टॉर्म के साथ में बारिश की संभावना हो सकती है। और इससे ज्यादा प्रभाव लेकिन हमें सूरत, वलसाड, नवसारी और दक्षिण गुजरात के इलाकों में देखने मिलेगा। कोई बाढ़ की स्थिति की अभी कोई अनुमान नहीं है गुजरात में, लेकिन हाँ जब बारिश होगी तो कुछ जगहों पे तीव्र बारिश कुछ समय के लिए हो सकती है, खास करके रविवार के बाद। बिल्कुल, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो संभवित शक्ति वावाझोड़ानो संभवित ट्रेक છે તે પણ સામે આવ્યો છે। વાવાઝોડાને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર, અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર છે તે સક્રિય થયું છે। આવતીકાલ સાંજ સુધી ડિપ્રેશન છે તે બની શકે છે। ડિપ્રેશન, ડીપ ડિપ્રેશન, જે બાદ વાવાઝોડું, અને ટ્રેકમાં તફાવતની શક્યતા પણ છે। હાલ જે સંભવિત ટ્રેક છે તે સામે આવ્યું છે, પરંતુ જે લેન્ડફોલની પ્રક્રિયા છે તે મુંબઈમાં થાય તેવી હાલ સંભાવના છે તે જોવા મળી રહી છે। આગામી 7 દિવસ સુધી રાજ્યમાં તેની અસર જોવા મળશે। ગુજરાતમાં અસર નહીવત રહેશે, પરંતુ વરસાદ પડી શકે તેવી સંભાવના છે। 2 દિવસમાં આ વાવાઝોડું બને તેવી પણ શક્યતા જોવામાં આવી રહી છે। તો વાવાઝોડાને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર, અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર સક્રિય,
આવતીકાલ સાંજ સુધીમાં ડિપ્રેશન બની શકે છે હવામાન વિભાગની આગાહી। આગામી 7 દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી છે। માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના। દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી થવાની શક્યતા છે। फोरकास्ट के लिए अब एक लो प्रेशर एरिया आज सुबह बन गया है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और नॉर्थ कोंकण ऑफ नॉर्थ कोंकण एंड गोवा कोस्ट, साउथ कोंकण एंड गोवा कोस्ट। और कल शाम तक उम्मीद है कि वो डिप्रेशन में इंटेंसिफाई होगा और उसकी मूवमेंट जो है वो नॉर्दर्ली है फ़िलहाल, और उम्मीद है कि उसके आगे भी पॉसिबिलिटी है उसकी थोड़ा इंटेंसिफाई होने की। तो उसके प्रभाव से हम अगले 7 दिनों तक गुजरात रीजन में और सौराष्ट्र कच्छ में हैवी रेन दे रहे हैं आइसोलेटेड प्लेसेस पे, और थंडरस्टॉर्म रखा है हमने 7 दिन के लिए गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में। कोस्टल वार्निंग में भी हमने दिया है, फिशरमैन को एडवाइज किया जाता है कि वो समुद्र में न जाए और जो गहरे समुद्र में गए हुए हैं वो कल शाम तक वापस लौट जाएं। सर कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जो हैवी रेन का जो अभी एक्सपेक्टेड दिया है हमने, साउथ गुजरात रीजन है जिसमें वलसाड़, नवसारी, दादर नगर हवेली है, दमन है, तापी है और सूरत है। सौराष्ट्र कच्छ में देखें तो गिर सोमनाथ है, दीव है, अमरेली, भावनगर, इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रखा है। जैसे सिस्टम अगर ऊपर आता है तो राजकोट, जामनगर और द्वारका को भी हमने डे 6 में रखा है और 5 में 7 में। તો દિલ્હી એનસીઆર સહિત ઉત્તર ભારતના અનેક રાજ્યોમાં બુધવારે રાત્રે હવામાનમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે। ભયંકર વરસાદ અને તોફાનથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થયું છે। અનેક વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ઠપ થઈ ગયો છે, ત્યારે ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ હતી। દિલ્હીના સફદરજંગમાં 79 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાયો હતો। અનેક ઝાડ પડી ગયા હતા, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં કરા પણ પડ્યા। દિલ્હી 3 મૂર્તિ માર્ગ પર ચાલતી ટેક્સી પર વૃક્ષ પડ્યું, જો કે સદનસીબે જાનહાનિ થવા પામી ન હતી। તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ। તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। નમસ્કાર। સવાર સવારમાં સુરતમાં આવ્યું પૂર, અનેક વિસ્તારમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ, અનેક વાહન ચાલકો ફસાયા। સુરત મહાનગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીમાં જ પ્રી મોન્સૂન પ્લાનની પોલ ખુલી ગઈ। વહેલી સવારથી વરસાદની પધરામણી થઈ। ધોધમાર વરસાદ પડતા અનેક વિસ્તારમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ। સુરતના જહાંગીરપુરાના દ્રશ્યો જોઈ લો, એવો વરસાદ પડ્યો કે માત્ર ગણતરીની મિનિટોમાં જ સ્થળ ત્યાં જળની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું। રોડ પર જાણે પૂર આવી ગયું હોય, ચોમાસા જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા। સવાર સવારમાં જ મોરા ભાગળ નજીક રોડ પર નદીઓ વહેતી હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાતા સવારમાં કામ ધંધે જતા લોકો અટવાયા। અનેક વાહન ચાલકો પાણીમાં ફસાયા। 2 વ્હીલર બંધ પડી ગયા હતા। લોકો ધક્કા મારતા નજરે પડ્યા તો કાર સહિત 4 વ્હીલર પણ પાણીમાં ગરકાવ થતા જોવા મળ્યા। સુરતથી ઓલપાડ જવાનો રોડ પર પણ પાણી ભરાઈ ગયા। સવાર સવારમાં જ વરસાદે મનપાની ઊંઘ હરામ કરી। સફાઈની કામગીરી ચાલી રહી હતી એટલે આઉટલેટ બંધ હોવાથી વરસાદી પાણીનો નિકાલ ન થયો। મોટા પ્રમાણમાં કચરો ફસાતા લોકોને પરેશાન થવાનો વારો આવ્યો। જહાંગીરપુરા જેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા ડભોલીમાં। અહીં વરસાદ